एहसास जगाए तूने जिस दिल में, फिर तोड़ा वही दिल कैसे तूने। अब तू ही आके बोल कान्हा, गांठे सारी खोल तू जो कह दे चल जाऊं इस तुम एक बार मेरे प्यार पर भरोसा करके मुझे सब सच बता दो राधिका। मैं सारी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार। जिस तरह से आप मेरी खातिर दुनिया से लड़ने को तैयार हैं, मैं आपकी जान बचाने के लिए झूठ को सच बता रही हूँ। सच वही है जो समाज जानता है। आप यूं ही सोते रहिए प्यारे ससुर जी। अब तो रोहन भी बिल्कुल ठीक हो गया। छोटी बहू तो थी ही मेरी मुट्ठी में। बहुत जल्द सब कुछ मेरे नाम होगा और आप यूं ही सोते सोते गुजर जाइएगा। तब तक अम्बा आपको गलत दवाइयां देती ही रहेगी। कुछ चाहिए का बड़ी बहू? नहीं, वो मैंने सोचा बाबूजी अकेले हैं तो मैं थोड़ी देर इनके पास बैठ जाती हूँ। मैं हूँ यहाँ, तुम जाओ। अरे नहीं बड़ी बहू, मोह को कछु काम ना है। हम तो भली भांति राजपुरोहित जी की देखभाल करें हैं। आप जाइए। देख रही हूँ बाबूजी की बहुत अच्छे से देखभाल कर रही हो तुम। बहू के हाथ में दवाई का पैकेट चसका रहा। दवाई भी तो यहाँ है। बड़ी बहू के हाथ में कहा था? तुम्हारे कान्हा तो बंसी बजा रहे हैं, इसीलिए शायद तुम्हारी पुकार सुन नहीं पा रहे हैं। एक काम करो राधिका, अगली बार जब तुम पूजा करने बैठो तो जरा जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर मन्नतें मांगना। शायद इस बार तुम्हारी पुकार सुन ले।
हम सच कह रहे हैं छोटी। बहुत समय के बाद हमारे घर में सब कुछ अच्छा होने लगे। हमें लगता है कि हमारे घर की नजर उतार लेनी चाहिए। तो क्या पंडित घर की दीवारों को काला टीका लगाएगा? बुरी नजर वाले का मुंह काला किया जाएगा। छोटी बहू, आज रात का खाना तुम अपनी पसंद का बनवाना। आज हम सब तुम्हारी पसंद का खाना खाएंगे। कर लो बहू मन का, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। बहू की पसंद का फल सास की बगिया में फिर नहीं खिलेगा। क्यों नहीं भैया, अब से मैं सब कुछ अपनी बहू की पसंद का ही करूंगी। राधिका, ये क्या? तुमने एक भी गहना नहीं पहना है। गहना सुहागनों का श्रृंगार होता है। जब से तुम आई हो, तब से तुमने इस घर का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम आगे भी रखोगी। बस तुम्हारे चेहरे पर खुशी झलकती रहे, वही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख होगा। छोटी माँ, वो मैं शाम के खाने की तैयारी करती हूँ। हाँ हाँ जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। हम तो चले टीवी पर कवि सम्मेलन देखने, अच्छी अच्छी कविताओं पर चिल्लर फेंकने। राधिका, अगर किसी आदमी की पत्नी जाकर अपने प्रेमी का मरहम पट्टी करे तो उसके पति को अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना। तो फिर तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारी ये रासलीला मुझे पसंद आएगी? मुझे जाने दीजिए, काम है। तो मैंने कहा तुम्हें रोक रखा है। तुम मेरी पत्नी हो, ये घर तुम्हारा ही तो है। जहां दिल करे वहां जाओ, सिर्फ अपने प्रेमी के पास मत जाओ, वरना तुम जानती हो कि मैं उसके साथ क्या क्या कर सकता हूं। एक पत्नी की तरह रहो, एक पत्नी बनकर रहो, तो देव भी सुरक्षित रहेगा। आप चाहते थे कि मैं सबके सामने आपकी हाँ में हाँ मिलाऊं, मैंने वो किया। पर खुद को आपकी पत्नी मानने पर आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि मैं आपकी पत्नी नहीं हूं। तुम्हारे न मानने से क्या होता है? दुनिया को दिखाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, ये तुम्हें बिल्कुल नहीं पता राधिका। मैं क्या करूंगी और क्या नहीं, ये तो मैं जानती नहीं, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं, इसकी सजा आपको मेरे कान्हा जरूर देंगे, क्योंकि वो सब कुछ देख रहे हैं। तुम्हारे कान्हा तो बंसी बजा रहे हैं, मग्न है एकदम, इसीलिए शायद तुम्हारी पुकार सुन नहीं पा रहे। एक काम करो राधिका, अगली बार जब तुम पूजा करने बैठो तो जरा जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर मन्नतें मांगना, शायद इस बार तुम्हारी पुकार सुन ले। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या सोच रखा है राधिका, ये तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा राधिका, बहुत जल्द। इतना क्यों शर्मा रहा रोहन? हर शादीशुदा जोड़े की एक सुहागरात तो होती है ना। आप सब लोग बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं। अब शादी की है तो सुहागरात तो मनानी ही पड़ेगी।
बेटिया, इतना हल्कान हो के काहे लेटी पिटी पड़ी ऐसे ही? हाँ, किसी को कोई फिक्र ही नहीं है मेरी। राधिका रानी बन के पहुंच गई राजपुरोहित के यहाँ। शादी के बाद भी गहने भेजे जा रहे हैं उसके लिए, और मैं बस इंतजार कर रही हूँ। किसी को पड़ी ही नहीं है मेरी अम्मा। ऐसे काहे बोल रही है बिटिया? तोरी अम्मा है ना तेरे लिए, तो काहे फिक्र कर रही है? हाँ, क्या कर लिया आपने? हाँ, बड़ी शान से देव के साथ मेरे रिश्ते की बात करके आई थी ना। मेरी शादी टल गई है या टूट गई है? चुप कर, ऐसा ना बोलते। वो बस इतना पता है कि तोरा ब्याह देव बाबू के साथ ही होवेगो। मैंने सोचा था कि राधिका कछु मदद कर देगी, लेकिन वो तो और वो करेगी भी नहीं अम्मा। राधिका नहीं चाहती कि मैं उस घर में बहू बन के आऊं। अब इसके पीछे क्या कारण है ये मुझे भी नहीं पता। बस इतना पता है कि राधिका मेरी देव के साथ शादी नहीं होने देना चाहती। मम्मी, प्रॉब्लम है। क्या हुआ? वो वकील वो 10 दिन के लिए साधना शिविर गया। तुम्हें किसने बताया? उसके घर पे कोई नहीं था, उसके असिस्टेंट से पता चला। तो ठीक है ना, साधना शिविर में उसे खबर भिजवा दो। मम्मी, साधना शिविर वो जगह है जहाँ पे फोन वोन लेके जाना अलाउड नहीं है। यूं समझो कि 15 दिन के लिए वो बाहर की दुनिया से कट है। अब जब मैं चाहती हूँ कि सब काम जल्द से जल्द हो जाए, तो कोई ना कोई रोड़ा रास्ते में आ ही रहा है। और वो अम्बा, जब देखो बुड्ढे के आसपास ही मंडराती रहती। सब कुछ हमारे नाम हो तो उस बुड्ढे से भी छुटकारा मिले। मम्मी, मैं पाठक को फोन कर दूं? राधिका से जिस पेपर पर साइन करवाने हैं, कम से कम वो तो आ जाए। क्या फायदा, अब तो सब कुछ 15 दिन लेट हो ही गया है ना। क्या लेट हो गया सासू माँ? आधी अधूरी बात सुन के हर बात पर सवाल करना जरूरी है तुम्हारे लिए मोहिनी? सासू माँ, आप हमें डांट रही हैं, लेकिन आप ही तो कहती है कि हम आपकी सबसे लाडली बहू हैं। जब से वो छोटी बहू इस घर में आई है, हर कोई उसी की तरफदारी करता है, उसी की तरफ हो गया। अब तो छोटी माँ ने भी उसे अपना लिया। हमारे लिए इतने बड़े घर में इतनी सी जगह भी नहीं। अरे बस करो मोहिनी, बिना बात के दुखी होती रहती। अरे तुम बहुत जल्द रानी बनने वाली हो। राजपुरोहित के लाओगी तुम, उसके बाद तो सब तुम्हारी सुनेंगे ना। मैं भी चाहती हूँ सारी की सारी जिम्मेदारी किसी अकलमंद इंसान को मिले, और तुमसे ज्यादा अकलमंद तो इस घर में कोई है ही नहीं। बोलो भला ओजी, क्या आपको पता है हमारे पापा जी हमेशा कहते थे कि हमारे घर में सबसे ज्यादा अक्लमंद सिर्फ मोहिनी ही है। ओजी, अब हम बचपन से ही ऐसे हैं, तो हम क्या करें? जाइए चावल ले आइए। छोटी बहू, सबसे पहले अपने पति को परोसो। अरे वाह, आज खाने का स्वाद तो बहुत ही अच्छा है। राधिका ने बनाया क्या? जब से राधिका हमारे घर में आई है, तब से वही खाना बना रही है।
मैंने ही इसे कहा था अपनी पसंद का बना ले। आपकी छोटी बहू की पसंद का अब आगे बहुत कुछ होना है माँ। देवर जी, जैसे कि जैसे जैसे हमारे कमरे का इंटीरियर्स, दीवारों के पेंटिंग, कलर वगैरह वगैरह, है ना राधिका? अरे तुम वहां पे क्या कर रही हो? यहाँ हो ना मेरे पास। आओ। राधिका अब तक देव के कमरे में ही रह रही थी। अब जब आप ठीक हो गए हो और छोटी माँ ने भी राधिका को अपना लिया है, तो राधिका को अपने कमरे में, मतलब आपके कमरे में शिफ्ट हो जाना चाहिए, है ना? बिल्कुल ठीक कहा तुम। राधिका को अपने पति के साथ रहने का अधिकार देना है। ठीक कहा पद्मा तुमने। राधिका, तुम आज ही अपना सारा सामान रोहन के कमरे में ले जाना। शादी को भले ही कितने दिन हो चुके हैं, लेकिन तुम दोनों की शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत तो आज ही से है ना। रोहन का चेहरा शर्म से लाल हुआ है, टमाटर के रंग के जैसा गुलाल हुआ है। क्या ताऊ जी आप भी? सुना ताऊ जी क्या कह रहे हैं? इतना क्यों शर्मा रहा रोहन? हर शादीशुदा जोड़े की एक सुहागरात तो होती है ना। बोलो भला देवर जी, आप तो कुछ ज्यादा ही शर्मा रहे हैं। इतना तो हम भी हमारे सुहाग रात में नहीं शर्माए थे। तो घूंघट निकालने में आधा घंटा किसने लगाया था? ओ जी आप भी ना, वो तो हमारा घूंघट जूड़े के पिन में अटक गया था, इसलिए। आप सब लोग बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं। अब शादी की है तो सुहाग रात तो मनानी ही पड़ेगी। हाँ देवर जी, सुहाग की सेज सजाने की सारी जिम्मेदारी हम लेंगे। जल्दी जल्दी खाना खत्म कर लेते हैं, बहुत सारा काम पड़ा है। तुम काम करोगी? सुन के थोड़ा अजीब लगा इसलिए। पति की बातों का बुरा थोड़ा ही माना जाता है। ये तो खुश नसीब है जो पत्नी के साथ मजाक कर पाता है। देव, राधिका को अपना सामान मेरे कमरे तक लेकर आने में मदद कर देना। अगर तुम्हें बहुत परेशानी ना हो तो। परेशानी किस बात की? काम है इसका। विराट, ये क्या तरीका है बात करने का? देव, छोटी बहू को अगर कोई मदद चाहिए हो तो कर देना। मेरे पास इतना सामान नहीं है कि किसी की जरूरत पड़े समेटने के लिए। मैं खुद ही कर लूंगी। हाँ हाँ, तुम खुद ही समेट लेना। सिर्फ सामान को उसके कमरे से मेरे कमरे तक लाने का काम देव करे। जरूरत नहीं है, मैंने कहा मेरे पास सामान इतना नहीं है। मैं खुद कर लूंगी। राधिका,
रोहन ठीक कह रहा है, हर काम तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। राधिका, अब मुस्कुरा दो, सब कुछ अच्छा हो गया है। पिछला सब कुछ भुलाकर नई शुरुआत करो।